नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 13वें पाठ के भाषा अभ्यास पुस्तक का अभ्यास कार्य लर्न करेंगे। हमने पिछली कक्षा में भाषा माधुरी का अभ्यास कार्य लर्न किया था और उसका टेस्ट लिया था। आज हम 13वां पाठ ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री, उसका अभ्यास कार्य लर्न करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, पाठ के आधार पर लाल बहादुर शास्त्री जी की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। हमने पाठ पढ़ा था ना, उसमें लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बताया गया है, तो हमने उसमें से 4 विशेषताएं छांट कर लिखी हैं। पहला, वे अपना काम पूरी लगन से करते थे। दूसरा है, वे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। तीसरा है, वे अपनी जिम्मेदारी समझते थे। चौथा है, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। ठीक है बच्चों, ये चारों विशेषताएं थी ना उसमें। तो आइए एक बार और इसको देख लेते हैं। पहला, वे अपना काम पूरी लगन से करते थे। दूसरा है, वे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे ना वे स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, इसके बाद वे अपनी जिम्मेदारी समझते थे, तो यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं कि वे अपनी जिम्मेदारी बचपन से ही समझते थे, है ना, बचपन से ही समझते थे। ठीक है, तीसरा हम ये भी लिख सकते हैं, वे अपनी जिम्मेदारी बचपन से ही समझते थे। चौथा है, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। ठीक है बच्चों, अब दूसरा है, शास्त्री जी ने देश को कौन सा नारा दिया? देखो बच्चों, अभी हमने ऊपर विशेषताओं में पढ़ा था ना, शास्त्री जी ने कौन सा नारा दिया था? जय जवान जय किसान। कौन सा नारा दिया था? जय जवान जय किसान। ठीक है, अब देखिए नीचे दिए गए वाक्यों में से काम वाले शब्द छांट कर लिखिए। देखो बच्चों, जो काम वाले शब्द होते हैं वो क्रिया शब्द होते हैं। कौन से शब्द होते हैं? क्रिया शब्द। और क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया शब्द क्या होते हैं? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? चिड़िया चहचहाती है, तो चिड़िया क्या काम कर रही है? चहचहाती। क्या कर रही है चिड़िया? चहचहाती, तो हमने यहाँ लिख दिया चहचहाती। ठीक है, दूसरा है, गाय घास खाएगी, तो गाय क्या काम करेगी? घास खाएगी ना, तो इसमें काम क्या किया उसने? खाना, यानी कि खाएगी। ठीक है, तीसरा है, वह जोर से हंसने लगा, तो इसमें क्या काम किया है उसने? जो वह है वह जोर से क्या कर रहा था? हंसने लगा, तो उसने काम क्या किया? हंसने। ठीक है, मैं नीला पेन लाई, तो क्या काम किया? नीला पेन का क्या किया? लाई या गई? लाई। मैं नीला पेन लाई। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको? क्रिया शब्द वो शब्द होते हैं जिनसे किसी काम का करना या होना पाया जाता है। जिन शब्दों में किसी काम को आपको पता लगे कि यह काम हो रहा है, तो वह क्रिया शब्द हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, ध्यान दीजिए, विराम शब्द का अर्थ है ठहरना या रुकना। देखो बच्चों, आप पाठ पढ़ते हो ना, कई बार ऐसे ही पढ़ जाते हो, लेकिन जहाँ पर विराम शब्द, जो ये शब्द दिए गए हैं ये आ जाते हैं, वहाँ पर हमें रुक जाना होता है, ज़रा सा रुक कर फिर पढ़ना होता है। ठीक है, विराम शब्द का अर्थ है ठहरना या रुकना। किसी भाषा को बोलते, पढ़ते या लिखते समय भावों को प्रकट करने के लिए रुकना पड़ता है। ठीक है, अब इसमें
ये विराम चिन्ह दिए हैं, पूर्ण विराम यहाँ है, इसका एग्जाम्पल दिया है, इधर उदाहरण दिया है ना, अपना पाठ पढ़ो, लास्ट में ये आ गया पूर्ण विराम, पूर्ण विराम आया हुआ है ना लास्ट में। दूसरा है अल्प विराम, अल्प विराम यानी कि जिसको हम कॉमा भी कहते हैं। हम अंग्रेज़ी, हिंदी, गणित और विज्ञान पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा ये दे दिया। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है जब हम किसी से कोई सवाल पूछते हैं, जैसे तुम कब आए, तो लास्ट में लगा दिया ना इसने क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं इसको, इंग्लिश में होता है क्वेश्चन मार्क। उद्धरण चिन्ह है, माँ ने कहा सदा समय पर उठो। इसके बाद है योजक चिन्ह, मैं रात दिन काम करता हूँ, ठीक है बच्चों। अब अगले पेज में देखिए, मिलान कीजिए, इसमें मिलान करना है, कौन सा चिन्ह है, इसका क्या करना है, हमने मिलान करना है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम कौन सा है, ये, ठीक है। प्रश्नवाचक यहाँ आ गया। अल्प विराम क्या है, अल्प विराम बताया था ना कि कोमा लगा हुआ था जो। इसके बाद है पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह तो इन्होंने इसके सामने ही दे दिया है। फिर है योजक चिन्ह, ठीक है। अब देखो बच्चों, आगे एक अनुच्छेद दिया है जहाँ पर इन शब्दों का यानी कि विराम चिन्ह का प्रयोग करना है हमने। श्री लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, यहाँ क्या आ गया, पूर्ण विराम। उसमें, उनमें, देश प्रेम, फिर आ गया कौन सा चिन्ह आया है, बताओ, अल्प विराम। देश प्रेम, ईमानदारी और साहस की भावना कूट कूट कर, इन दोनों के बीच में क्या आ गया, योजक चिन्ह, कूट कूट कर भरी हुई थी। उसके बाद है उन्होंने, यहाँ आ गया उद्धरण चिन्ह, जय जवान जय किसान का, यहाँ हम देखो बच्चों, यहाँ हम जय जवान के बाद जिसको हम कौमा बोलते हैं, और वैसे क्या होता है ये अल्प विराम, यहाँ हम जय जवान के बाद इसको लगा देंगे, जय जवान जय किसान, फिर उद्धरण चिन्ह बंद का नारा दिया, और लास्ट में क्या आ गया, पूर्ण विराम, ठीक है। तो अब हम इसको, पहले इसमें जब ये लगे हुए नहीं थे तो हम इसको सारा को इकट्ठा पढ़ सकते थे, लेकिन अब हमें विराम चिन्ह का मतलब बताया था ना, ठहरना या रुकना, जहाँ विराम चिन्ह आ जाए वहाँ जरा रुकना पड़ता है। अब देखो हम इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं। श्री लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, उनमें देश प्रेम, ईमानदारी और साहस की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, ठीक है बच्चों, समझ आ गया। अब आगे देखो, लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से हमें क्या प्रेरणा सीख मिलती है, अपने शब्दों में लिखिए। देखो बच्चों, हमने ना यहाँ इतना स्पेस नहीं होता लिखने के लिए, तो हमने अगले पेज पे लिखा है इसको, ठीक है। वो लर्न करते हैं अभी हम। ये है, लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से हमें बहुत सी अच्छी सीख मिलती है। उनके जीवन से हमें बहुत सारी अच्छी सीख मिलती है ना, जैसे वे अपना काम पूरी लगन व ईमानदारी से करते थे, ठीक है। वे बचपन से ही अपनी जिम्मेदारी समझते थे, हमने ये पढ़ा था ना पाठ में। इसके बाद है, उनके जीवन से सबसे बड़ी सीख माता पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की मिलती है। देखो, जब हमने पाठ पढ़ा था कि वह बगीचे में अपने साथियों के साथ फूल तोड़ने के लिए गए थे ना, और माली ने पकड़ लिया था, फिर माली ने पीटा उनको, तो वो रोते हुए कहने लगे कि मेरे पिता नहीं हैं, तो इसलिए तुम मेरी पिटाई कर रहे हो, माली से कहा था ना। फिर माली ने क्या कहा था कि बेटा, अगर तुम्हारे पिता नहीं है तो तुम्हारी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। तो इसमें उनके जीवन सबसे बड़ी सीख क्या मिली, माता पिता के प्रति अपनी
जिम्मेदारी निभाने की मिलती है। इसलिए उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से हमें बहुत सी अच्छी सीख मिलती हैं। वे अपना काम पूरी लगन व ईमानदारी से करते थे। वे बचपन से ही अपनी जिम्मेदारी समझते थे। उनके जीवन से सबसे बड़ी सीख माता पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की मिलती है। इसलिए उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है और उसके बाद ये पाठ का भाषा अभ्यास कार्य लर्न करना है। ठीक है।